हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आज हम वापस से आ चुके हैं हमारे उसी टॉपिक पे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कोग्निटिव फंक्शन पे। तो आज का जो पॉइंट है वो है कोग्निटिव फंक्शंस। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हमने जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर कवर करा था, फिर स्पीच, फिर मूड एंड अफेक्ट, फिर थॉट का ही पार्ट था कंटेंट, फिर आगे परसेप्शन, और उसके बाद आगे आ चुका है कोग्निटिव फंक्शन, जिसको हम न्यूरो साइकेट्रिक असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर लिख रखा है कि सबसे पहले हमने कॉन्शियसनेस के लेवल को चेक करना है। तो 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि पर्सन जो है पूरी तरह से कॉन्शियस है, जाग रहा है, क्लाउडी है, मतलब क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है कि हल्का फुल्का जाग रहा है, कभी कभी वो सो जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा। फिर है कोमाटोज, मतलब कोमा के अंदर, अभी पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है, ठीक है। तो हाफ कॉन्शियस है तो आप ये टिक करोगे, अगर पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है तो ये वाला, अदरवाइज ये वाला, ठीक है। आगे है ओरिएंटेशन। तो आपको पता होगा ओरिएंटेशन क्या होता है, टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में पता होना। तो टाइम फर्स्ट पॉइंट है, सही टाइम बता रहा है। तो अप्रोप्रिएट टाइम, क्या दिन है, क्या रात है, क्या तारीख है, क्या दिन है, क्या मंथ चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है। तो अगर वो इन सभी सवालों के जवाब सही दे देते तो इसका मतलब पर्सन जो है टाइम के रिगार्डिंग ओरिएंटेड है। फिर आगे है प्लेस, आगे है कौन सी जगह पे है, कौन सी एरिया के अंदर है, कौन सी सिटी के अंदर, अगर ये बता देता तो प्लेस के रिगार्डिंग उसकी ओरिएंटेशन ठीक है। फिर आगे है पर्सन, सेल्फ के रिगार्डिंग, मतलब खुद की पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, ठीक है। क्लोज एसोसिएट, आसपास के लोगों को, उसके रिश्तेदारों को जानता है, या फिर हॉस्पिटल के स्टाफ को अगर वो बता दे तो वो पर्सन के रिगार्डिंग क्या है, ओरिएंटेशन है, मतलब ओरिएंटेड है। और अगर वो नहीं बता पा रहा तो हम लिखेंगे कि पर्सन जो है डिसओरिएंटेड है। फिर आगे है अटेंशन, पर्सन की अटेंशन कैसी है। तो पर्सन नॉर्मली अराउज्ड है या फिर अराउज्ड विद डिफ़िकल्टी, मतलब उसको जागने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसकी अटेंशन जो है अभी फोकस नहीं है। तो अटेंशन के लिए थोड़ा सा और टेस्ट दे रखा है कि डिजिट फॉरवर्ड, हम उसको गिनती गिनने को कहेंगे, सीधी गिनती, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। और डिजिट बैकवर्ड और उल्टी गिनती गिनने को कहेंगे, जैसे 10 9 8 7 ऐसे, ठीक है। तो आपको जैसे लगे कि उसकी अटेंशन ठीक है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। आगे है कंसंट्रेशन चेक करनी है पर्सन की। तो कंसंट्रेशन कैसे चेक करेंगे, नॉर्मली सस्टेन्ड विद डिफिकल्टी एंड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। सस्टेन का मतलब होता है मेंटेन कर पाना, तो अपनी कंसंट्रेशन को नॉर्मली मेंटेन कर पा रहा है, या फिर मेंटेन कर पा रहा है बहुत ही दिक्कत से, ठीक है, या फिर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो है ही नहीं, मतलब डिस्ट्रैक्ट होता जा रहा है। तो कुछ भी आप टिक कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। और कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ सवाल दे रखे हैं, ठीक है। तो हमने पर्सन से पूछना, जैसे 100 में से अगर हम 7 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो क्या आंसर आएगा, और 40 में से 3 को घटा देंगे तो क्या आंसर आएगा, 20 में से 1 कम करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो ये ऐसे कुछ सिंपल से सवाल पूछ के आप पर्सन की कंसंट्रेशन को जान सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आगे मंथ्स के नाम दे रखे हैं कि आप मंथ्स के नाम सुन लो बैकवर्ड, या फिर हफ्तों के नाम सुन लो बैकवर्ड, जैसे उल्टे, ठीक है। तो जैसे भी आपको टेस्ट ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप पूछ लेना कि उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, कैसा वो उसकी परफेक्ट है या नहीं। आगे है मेमोरी के रिगार्डिंग दे रखे हैं इमीडिएट मेमोरी, सेम टेस्ट एज फॉर अटेंशन। तो मेमोरी में बता रखे हैं कि उसकी मेमोरी कितनी है, हमने अभी उससे कितना सवाल करे, क्या सवाल करे, वही पूछ लो। अगर आपको लगता है कि उसकी मेमोरी ठीक है, हमने जो भी रिसेंट में उससे जो उसके साथ जो भी हुआ है हमने उसके बारे में पूछ लिया, तो उसकी मेमोरी जो है परफेक्ट है। आगे है रिसेंट हैपन्स, लास्ट मील और विजिटर्स। देखो इमीडिएट में दे रखा है अटेंशन जैसे ही टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं कि अच्छी मेमोरी है उसकी, कुछ ऐसी, ठीक है, नॉर्मल मेमोरी है, या उसको याद तो आ रहा है लेकिन डिफ़िकल्टी से याद आ रहा है, ऐसी, ठीक है। और रीसेंट मेमोरी के अंदर लास्ट उसने क्या खाना खाया है, लास्ट टाइम उससे कौन मिल के गया, ऐसा। फिर आगे है वर्बल रिकॉल 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। रिकॉल करवाना है, मतलब वर्बली इसको कहना है कि कुछ याद करके बताए किसी भी 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, मतलब कोई भी 3 अलग अलग चीज़ें याद करके बताए कि क्या है, और वो आपस में मेल नहीं खानी चाहिए। ऐसे ही 5 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताए, कोई भी इमेजिनरी चीज़ बता सकता है, ऑब्जेक्ट बता सकता है, कोई एड्रेस बता सकता है, कम से कम 5 आइटम्स बतानी है। जैसे किसी का घर बता दे, किसका एड्रेस यहाँ है, मतलब उसकी मेमोरी चेक करनी है कि उसको कितनी चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। मतलब कोई डेट तारीख बता दे, कुछ ऐसे। अब आगे है कि रिमोट, उसके पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, कि पर्सनल इवेंट्स बता, मतलब अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ जो गुजरी हो, शादी कब हुई थी भी, बर्थडे कब आता है, कुछ ऐसा, ठीक है। और ऐसे इम्पर्सनल इवेंट्स की, उसकी लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी इवेंट ना हो, ऐसे कुछ, ठीक है। और आगे है
इलनेस रिलेटेड इवेंट्स की, कब बीमारी शुरू हुई थी, ऐसे हम कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर आगे है इंटेलिजेंस लेवल चेक करना है, जनरल फंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब नॉर्मल इसको कितनी नॉलेज है साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश की, कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर आगे है अर्थमेटिक एबिलिटी, मेंटल अर्थमेटिक और रिटन सम्स, और उससे उसकी मैथ की एबिलिटी चेक करनी है, उसको कितने सम्स सोल्व कर पाता है। ठीक है, तो एलसीएम वगैरह हम कुछ भी दे सकते हैं, हमने खाली चेक करना है कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है, वो कितने सम्स कर पाएगा, कितनी उसकी मैथ को सोल्व करने की एबिलिटी है। ठीक है, फिर आगे है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना चीज़ों को। तो नॉर्मल है या कंक्रीट है, मतलब अच्छी कर पा रहा है या अच्छी नहीं कर पा रहा, तो हम इस चीज़ को जानने के लिए हम कुछ प्रोवर्ब्स दे सकते हैं, कुछ मुहावरे दे सकते हैं। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं, फैदर ऑफ बर्ड फ्लोक टुगेदर। वैसे तो इस मुहावरे का मतलब है कि जो पंछी होते हैं, मतलब जो आप पंछी मिलते हैं, मेल खाते हैं, वो हमेशा एक साथ झुंड में रहते हैं। हमारे हिंदी में बोलो तो ऐसे कह सकते हैं एक ही थाली के चट्टे बोटे, कुछ ऐसा। ठीक है, और फिर रोलिंग स्टोन्स ऑफ गैदर नो मास, इसका इस मुहावरे का मतलब है कि जो पर्सन घूमता फिरता रहता है वो कभी भी कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाता। ठीक है, तो फिर आप हमारी हिंदी वाले मुहावरे होते हैं उनमें से कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आँख का तारा, ईद का चांद, कुछ ऐसा। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्शन लेवल आपने चेक करना है। आगे है सिमिलैरिटी बिटवीन पेयर्ड ऑब्जेक्ट्स। अब हमने कुछ जोड़ीदार ऑब्जेक्ट उठाने हैं और उससे पूछना है कि इनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटी है। एग्जांपल दे रखे, जैसे मान लो एक आपके हाथ में एक ऑरेंज है, एक बॉल है, तो आप पेशेंट से पूछोगे कि इन दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी है। तो इस पेयर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर वो अगर वो बता दे कि ये दोनों चीज़ें गोल है, तो उसकी जो ये एब्स्ट्रैक्शन की जो पावर है वो गुड है। ठीक है, और फिर ऐसे डिसिमिलैरिटी बिटवीन पेयर्ड ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों को, जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया ऑरेंज और बॉल का, तो ये बताना है कि अब इन दोनों पेयर, इस जोड़ी के अंदर क्या चीज़ जो है कॉमन नहीं है, तो वो बताए। जैसे ऑरेंज जो है खाने की चीज़ है और बॉल जो है वो खेलने की चीज़ है, तो इसके बीच में डिसिमिलैरिटी होगी, तो हम मान सकते हैं कि पेरेंट जो भी पेशेंट है हमारा, उसकी जो एब्स्ट्रैक्शन पावर है वो गुड है। ठीक है, फिर आगे बता रखा है जजमेंट, कि जजमेंट की पावर कितनी है। तो पहला है पर्सनल फ्यूचर प्लान्स इंटैक्ट है या इम्पेयर्ड। ठीक है, तो जजमेंट पूछने की हमारे आगे जाके पर्सनल लाइफ में क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। अगर वो बता देता है कि मेरा कुछ एम है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो गुड, इंटैक्ट। और अगर नहीं बता पा रहा तो इम्पेयर्ड। ऐसे ही सोशल लाइफ के बारे में पूछना है, परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब वो अपनी समाज को कौन सी दृष्टि से देखता है। तो अगर वो सोसाइटी को अच्छा मानता है तो इंटैक्ट, और अगर बहुत ही बुरी दृष्टि से देख रहा है तो इम्पेयर्ड। ठीक है, ऐसे ही आगे टेस्ट है प्रेजेंट ए सिचुएशन एंड आस्क द रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। अब हमने पूछना है कि अगर मान लो तुम किसी ऐसी स्थिति के अंदर फंस जाओ तो तुम्हारा उस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स रहेगा। तो अगर मान लो जैसे हमने कह दिया कि तुम किसी बाइक पे बैठे हो, ठीक है, और बाइक पे बैठे हो और तुम रास्ते के बीच में खड़े हो और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो एम्बुलेंस को देख के तुम क्या करोगे। तो अगर वो कह दे कि मैं हट जाऊँगा, या फिर अगर वो हट जाएगा तो इंटैक्ट है, और अगर वो कह दे कि मैं तो रास्ता रोक के खड़ा हो जाऊँगा, तो फिर वो इम्पेयर्ड है। मतलब हमने चेक करना है कि वो अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ की सिचुएशन को कैसे फेस करेगा।